अपनी चुनावी यात्रा के तहत इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की 171 पश्चिम की जो सीट है यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंडित राजीव बख्शी साहब हैं। चुनावी मैदान में हैं। जाहिर है कि जिस तरह का व्यक्तित्व इनका है, ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के बारे में अगर आपको समझना है, जानना है, तो राजीव बख्शी साहब का नाम ज़रूर लिया जा सकता है। और यही वजह है कि हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे किस तरह के हैं और वो चूँकि चुनावी मैदान में हैं, शिक्षा से जुड़े रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका विज़न क्या है। क्योंकि हमारे सामने इस वक्त आम आदमी पार्टी ने जो कुछ वादे किए हैं यहाँ की जनता से, ये हमारे पास एक बुकलेट की शक्ल में, एक फोल्डर की शक्ल में हमारे पास वो चीज़ मौजूद है। हम एक हल्का सा जो है बख्शी साहब के बारे में बताएं कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बख्शी साहब, सबसे पहले हम आपसे यही चीज़ को जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी चूँकि इस बार बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में आई है, कितना आप जो है अपने आप को आश्वस्त फील कर रहे हैं? देखिए, हमारे आश्वस्त फील करने में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो जन से जुड़ी हुई बातें हैं। और जो जन से जुड़ी हुई बातें हैं वो हैं शिक्षा, रोज़गार, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, आपकी सड़कें, आपके पानी। तो मैं समझता ये हूँ कि आज 75 साल इस आज़ादी को होने के बावजूद हमारे बहुत सारे ऐसे शहरों के अंदर भी क्षेत्र हैं कि जहाँ पर ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना कोई अस्पतालों की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। बिजली का जो समस्या आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से बढ़े हुए बिल आते हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। तो मुझे कोई इस लड़ाई के अंदर कोई ऐसे अवरोध नज़र नहीं आता, कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आती, क्योंकि आज हम लोगों की बात कर रहे हैं, जन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जन की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। अगर एजेंडे के तौर पे हम आपसे ये समझना चाहें कि आपका विज़न क्या है? देखिए, हमारा विज़न इस विधानसभा को लेके ये है कि ये विधानसभा एक ज़माने में मिनी वाराणसी कहलाया जाती थी ये। और यहाँ पर तमाम 100 वर्ष से पुराने मंदिर हैं, यहाँ पर मस्जिदें 100 वर्ष से पुरानी हैं, दरगाहें यहाँ पर 100 वर्ष से पुरानी हैं। मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर इसको टूरिज़्म स्पॉट की तरह बनाया जाए कि लोग हमारे देश से विदेश से यहाँ पर आएँ और हमारी इस विधानसभा को आकर देखें कि यहाँ पर किस तरह के ये दरगाह बनते थे आज से 100 साल 150 साल पुराने जो भी हैं। मैं चाहता यहाँ पर हूँ कि इस क्षेत्र को एक इकोनॉमिक मॉडल में डेवलप किया जाए कि जैसे कि जब लोग यहाँ से टूरिस्ट आएगा, यहाँ पर पैसा खर्च करेगा, हमारे किसी नौजवान को रोज़गार मिलेगा, कोई टैक्सी की व्यवस्था चालू करेगा, कोई अपना रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई यहाँ पर कोई जरदोज़ों की मदद करेगा, कोई अपना कोई चीज़ ख़रीद फ़रोख्त का काम चालू करेगा। तो एक ओवरऑल जो विज़न है कि जब लोगों के पास शिक्षा होगी और जब लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तब मैं समझता हूँ कि मेरे इस विधानसभा के लोग उस गुर्बत से बाहर निकल आ पाएंगे। जैसे मैं चाहता यहाँ पे हूँ कि जरदोज़ों का कोऑपरेटिव बनाया जाए। जरदोज़ बेचारे हमारे उनको 200 रुपये दिन का मिलता है और 39, 40 साल, 45 साल की उम्र के अंदर उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और बेचारे उसके बाद इतने काबिल कारीगर होने के बावजूद बेचारे वो तो ई रिक्शा चलाते हैं या किसी छोटे काम में लगते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि उनके सम्मान में ये आघातित है चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि उनका एक कोऑपरेटिव खोला जाए जहाँ पर उनका जो दिन का दिहाड़ी है वो ज़्यादा बेहतर उनको मिले, हमारे जरदोज़ी का जो काम है उस काम को अच्छा मूल्य मिले और जाकर लोगों के अंदर जब बाहर जाके वो बिके वो जाकर, तो इस पश्चिम विधानसभा की प्रतिष्ठा बढ़े। मैं चाहता यहाँ पे हूँ कि चिकनकारी के जो लोग हैं, बेचारी औरतें काम करती हैं, उनको 2-2, 3-3 रुपए कुर्ता सिलने का मिलता है। मैं चाहता हूँ क्योंकि उनकी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, जिससे कि उनको जो दिन की दिहाड़ी मिलती है वो ज़्यादा बेहतर मिले और उनकी एक इकोनॉमिक जो स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। हमारे चिकन का काम है जो उसका आयात निर्यात की व्यवस्था यहाँ बेहतर हो जाए, जिससे कि यहाँ पर पैसा आए, हमारी विधानसभा में आए, लोगों के पास पैसा आए, जिससे कि एक ओवरऑल
जो व्यवस्था है यहाँ की, एक खुशहाली यहाँ पर पश्चिम विधानसभा के अंदर डेवलप हो सके। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, हमने देखा कि पानी की समस्या है, स्कूल हैं लेकिन उनकी कमी है, शिक्षा पे ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशियों से हम मिले, बहुत सारे लोगों को हमने सुना, उनकी बातों को जानने और समझने की कोशिश की। लेकिन जो विज़न जिस तरह से आप रख रहे हैं, वो विज़न उनका नज़र नहीं आ रहा है। वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक जो है पैटर्न सेट करती है और वो उसका जवाब देते नज़र आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी से कहीं कोई मिलता-जुलता नहीं है। हमारा एजेंडा विकास का मॉडल है, हमारा एजेंडा जन की बात है और उसी जन की बात पर हम टिकना चाहते हैं और उसी जन के लिए हम हमेशा दिन-रात काम करना चाहते हैं। तो हमारे लिए कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये हम अपने सम्मानित जो हमारी जनता है, हम उसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि भाई उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या वो चाहते ये हैं कि उनके पास बेहतर शिक्षा हो, उनके पास बेहतर अस्पताल हो, उनके पास बेहतर उनके आमदनी के आयाम हों, और या फिर दुनिया के तमाशे और तो सब खुले ही हुए हैं, सभी लोगों को मालूम है, वो उसमें जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पश्चिम विधानसभा का दुर्भाग्य होगा अगर इस तरह की बात होती है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि विकास पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से विकास पे बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमें अभी तक जात धर्म के अंदर बीच में बांटा गया है। 75 साल इस देश की आज़ादी हो गए और यही होता रहा है अभी तक। कब हमने शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज अगर सरकारी स्कूलों की आप व्यवस्था देखें तो उनके छतों से पानी बहता है। यहाँ पे अगर आप पुलिस की व्यवस्था देखें, पुलिस वालों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास घर नहीं है, बेचारे चौराहों पे बैठे रहते हैं। मैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहता हूँ। और जैसे मैंने अभी तक करीब 5 यहाँ पर चौकियों को मैंने नवनिर्मित करवाया था, जिनमें एसी लगवाए थे, लोगों की व्यवस्थाएं ठीक कराई थी। तो एक सोच है जहाँ पर एक जब खुशहाली होगी, जब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश को, हमारे समाज को बांटा गया है, वो जो बांटा गया है उसको हम कम कर पाएंगे। उसको कोशिश मेरी यही है कि क्या किस तरह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें लोगों में एक तरह से ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं दो धुरी पे लोग बँटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धुरी तो एक ही हो सकती है। धुरी एक यही हो सकती है कि घर में रोज़ी रोटी हो, घर में शिक्षा हो, घर में इलाज की व्यवस्था हो, घर में बल्ब और पंखा चल रहा हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सब जो भी है, या तो लोग गलत बात करते हैं, या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को छलावा उनके साथ करती हैं। तो ये राजनीतिक दल छलावा कर रहे हैं? बिल्कुल छलावा कर रहे हैं और आज तक छलावा करते आए हैं। 75 साल में यही हुआ है। क्योंकि अगर 75 साल में अगर ये नहीं हुआ होता तो ये कैसे है कि स्कूल की बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, ये कैसे है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, ये कैसे है कि लाखों आदमी, हमारा नागरिक इस प्रदेश का मर गया, जिसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, ये कैसे है? और ये कैसे है कि यहाँ पर आज भी 2022 के भारत के अंदर बिजली का दाम इतना महंगा है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। तो ये सब कैसे है? ये सब इसीलिए है क्योंकि ये हमारे जनता से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, जनता को बांटा गया है और लोगों ने अपना राज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंडित राजीव बख्शी साहब, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका साफ तौर पे मानना है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जाहिर है कि विकास से जुड़े हुए मुद्दों को सामने लाना होगा, उस पर बातचीत करनी होगी। और ये सिर्फ राजनीतिक दल ही न समझे, बल्कि आम लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि देश किस तरह से आगे बढ़े और लोगों में जो आपसी मेल मिलाप का माहौल है वो किस तरह से बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे विस्तार से बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।